क्वेश्चन करने वाले बैठ जाए, तशरीफ रखें सर। वो खापा कर रहे हैं। सेनेटर साहब सर उधर कंटिन्यू करें, मुख्तसर करें प्लीज। मुराद सईद साहब वहाँ बैठ के प्लीज ये कोई तरीके हैं? सर, आवाम के पैसे से तशरीफ रखें। जावेद साहब, खापे। लंच का बंदोबस्त करो। सेनेटर साहब तशरीफ रखें। सर बिल्कुल ये क्या तरीका बिल्कुल 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 अंदर आए वो ये। सर सेनेटर फैसल जावेद साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन आर की अगर उनको फिक्र होती और उनके पास कुछ होता तो वो सवाल पूछते। जवाब इतनी फिक्र है, जो लंदन दवाई लेने गए तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? यहां पे वर्ल्ड कप भी हुआ, पीएसएल भी आखिरी मराइल में है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ रही है। जो लंदन दवाई लेने गया था वो आज तक वापस नहीं आया। जरा डिटेल्स में जाते हैं कि इन्होंने कितनी सड़कें बनाती थी, क्योंकि इनका नारा था ना कि खाता है तो लगाता है। ये इनका नारा था। जब भी आप बात करें कहते खाता है तो लगाता भी है। अब किस तरह खाते थे, कितना लगने, वो तफसीलात रखता हूं। पहले 3 साल में नवाज शरीफ के दौर में, नून लीग के दौर में, जो सिर्फ एक दावा करती है कि कर्जे इसलिए लिए कि सड़कें बनाई, कर्जे इसलिए लिए कि कोई भी प्रोजेक्ट और नहीं किया, हमने सड़कें बनाई। 947 किलोमीटर इन्होंने सड़कें बनाई थी अपने पहले 3.5 साल में। इमरान खान की हुकूमत ने पहले 3 सालों में जो मुकम्मल किए वो 2032 किलोमीटर है, इनके दुगने से भी ज्यादा। इन्होंने पहले 3.5 साल में 1303 किलोमीटर की सिर्फ मनसूबाबंदी की थी, 1303 किलोमीटर की। इमरान खान के 3 सालों में 7889 किलोमीटर की न सिर्फ मनसूबाबंदी हुई, उसमें 2032 किलोमीटर मुकम्मल हुए। 1667 किलोमीटर के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। 1819 किलोमीटर इस वक्त प्रोक्योरमेंट स्टेज पे हैं और 2300 किलोमीटर इस वक्त फिजिबिलिटी और डिजाइन स्टेज पे हैं। 7899, 7 गुना ज्यादा, 1300 किलोमीटर के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा मौजूदा दौर में इस वक्त सड़कें भी बनने जा रही है। लेकिन सुनिए सर, कीमतों का भी सुनिए सर, कीमतों का जरा मैं चीजें रख लूं। कहते कि खाता है तो लगाता भी है, और जरदारी के बारे में खाता है तो खिलाता भी है। अब ये सुनिए सर कि जब आपका सरिया, बिचुमेन, सीमेंट इससे तकरीबन 100% सस्ता था, जो आज आलमी मार्केट में महंगाई की लहर है, तो उस वक्त, और लेबर कास्ट एक ही है, 17 करोड़ 4 लेन हाईवे, 17 करोड़ 23 लाख फी किलोमीटर इमरान खान के दौर में बन रहा है। 4 लेन, 17 करोड़ 23 लाख, और पिछले दौर में 41 करोड़ 10 लाख फी किलोमीटर। मतलब कि आज महंगाई की लहर के बावजूद दोगुने से ज्यादा कीमत में बनाई जा रही थी। 24 करोड़ फी किलोमीटर महंगा सड़कें बना रही थी। एक मोटरवे की मिसाल दे, अभी तो हमारा 6 लेन मोटरवेज भी आ रहे हैं, हैदराबाद सक्कर इंशाल्लाह। फिर इसके साथ हमारा कार्य पिंडी का दूसरा सेक्शन भी आ रहा है। मोटरवे जो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ, उसमें फी किलोमीटर 10 करोड़ हम सस्ता बना रहे हैं, इस महंगाई की लहर के बावजूद, जो दुनिया आलमी मार्केट में इस वक्त महंगाई की लहर है। फिर आप ये देखिए, नवाज शरीफ ये वजारत हमेशा अपने पास रखता था, वजारत मवासिलात, सड़कों की वजारत वो हमेशा अपने पास रखता था। जब यहाँ पे सड़कें महंगी बन रही थी और पहला मोटरवे बन रहा था, तो मेफेयर में और एवनफील्ड के उस वक्त की जायदादें खरीदी जाती। जब यहाँ पे इनका दूसरा मोटरवे बनने जा रहा था, तो लंदन में मजीद जायदादें और निल्सन, नेस्कोल और पता नहीं कि कौन सी कंपनी बनाई जा रही थी। फिर इसके साथ आप ये देखिए सर कि इनके दौर में क्या फर्क है। आज इमरान खान के पहले 3 साल में वजारती मवासिलात के NHA का रेवेन्यू 103 अरब का इजाफा हुआ। और 103 अरब का इजाफा कैसे हुआ सर? इसमें किसी भी टोल प्लाजे के ऊपर 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया गया। अब सवाल होगा कि नहीं, M2 और M9 के ऊपर हम सफर करते हैं, वहां पे तो टैक्स बढ़ा है। तो नवाज शरीफ ने वो मोटरवे 2035 तक ठेके पे दे दिया है, वो 2035 तक दे दिया है, और 2035 तक इसी तरह टैक्स बढ़ेगा। इमरान खान के दौर में जो हमारे पास 117 टोल प्लाजे आते हैं, किसी के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ा। लेकिन ये रेवेन्यू कैसे बढ़ा? सवाल ये है। रेवेन्यू इस तरह बढ़ा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए सस्ते गए कि ई प्रोक्योरमेंट पे चले गए, कमीशन और करप्शन खत्म हो गया। आप इसी तरह रेवेन्यू कैसे बढ़ा कि 13,000 किलोमीटर की इमरान खान की विजन के मुताबिक तमाम एक इंच सड़क की इस वक्त GIS मैपिंग मुकम्मल हो गई है। आपको एक सेंटीमीटर के ऊपर
पता होता है कि क्या कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। लेकिन सर सुनिए, एक रेस्ट एरिया नवाज शरीफ, जरदारी और मुशर्रफ के तौर पे 17 लाख सालाना मुशर्रफ ने दे दिया वो रेस्ट एरिया, 17 लाख सालाना। जरदारी आया, एक्सटेंशन दी, 17 लाख सालाना उसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। नवाज शरीफ आया, 17 लाख सालाना उसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया। इमरान खान आया, ओपन बिडिंग हुई, 65 लाख माहवार पाकिस्तान के खजाने में आ रहा है। इसी तरह ये रेवेन्यू बढ़ा। अब जनाब स्पीकर, मैंने चंद गुजारिशात तो की, मैं सवाल पूछता हूं। सवाल ये है कि यहां पे कायदे ऐवान ने जो गुफ्तगू की कि यहां पे उज़रा आते हैं तैयारी करके कि आप जो प्रोपेगेंडा करते हैं उसका न सिर्फ जवाब दे बल्कि हकायक और दलाइल से जवाब दे। जब इनको पता होता है कि दलाइल और हकायक से जवाब आ रहा है तो ये वॉकआउट कर देते हैं। कौमी असम्बली में भी बात शुरू कर दे, दलाइल से, आर्गूमेंट से, वहां से राय फरार इख्तियार कर लेते हैं। रोजाना टीवी पे आके एक किस्म का माहौल बना लेते हैं। अगर इतना दमखम है, इतनी फिक्र है, जो लंदन दवाई लेने गया था वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? यहां पे वर्ल्ड कप भी हुआ, PSL भी आखिरी मराइल में है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ रही है, जो लंदन दवाई लेने गया था वो आज तक वापस नहीं आया। जनाबी चेयरमैन, हम इस ऐवान में अगर गुफ्तगू करें और उसूल के मुताबिक करें तो हम जरा एक डिबेट का आगाज क्यों नहीं करते कि 2018 में जब इमरान खान आया तो उससे पहले आपने 30,000 अरब तक कर्जा कैसे पहुंचा दिया था? आपने उससे पाकिस्तानी कौम के लिए क्या किया था? फिर 2018 तक जब इमरान खान की हुकूमत आती है तो दुनिया के मुख्तलिफ इदारे लिखे जा रहे थे। बैनुल-अक़वामी जो मैगजीन है उसमें खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफॉल्ट होने जा रहा है। उस जो ICU में मईशत थी आपकी, उसको ICU से उठा के कोरोना आलमी वबा के बावजूद 5.37 GDP ग्रोथ इस वक्त आपका पहुंच चुका है और दुनिया हैरान है इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, PIA, पाकिस्तान पोस्ट, पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान का एक एक इदारा इन्होंने खसारों में छोड़ के गए थे। आज पाकिस्तान का एक एक इदारा खसारे से निकल रहा है। आज 50 साल के बाद रेलवे पहली मर्तबा मुनाफे बख्श इदारा बन चुका है। इसी तरह पाकिस्तान पोस्ट 13 साल बाद हम पाकिस्तान पोस्ट को खसारे से नसीब निकाला, बल्कि जब ये माली साल खत्म होगा तो मुनाफे बख्श होगा। इमरान खान ने इस तरह इदारों को बदला, फिर इसके ऊपर बात नहीं होती, हमेशा शोर सुनाई देता है। पूरी दुनिया इस वक्त गवाही दे रही है कि आलमी वबा में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान क्वेश्चन खान आवर है, कंक्लूड करें प्लीज। सर क्वेश्चन आवर तो वो भाग गए, हम तो आए इसी, हम तो मुख्तसर आए हैं करें, सर। क्वेश्चन आवर चल रहा है। सर हम सारे सवालों का जवाब खुद से देना शुरू कर दिया है। वो क्वेश्चन करने वाले बैठ जाएं, तशरीफ रखें सर। वो खापा कर रहे हैं सेनेटर साहब सर, उधर कंटिन्यू करें, मुख्तसर करें प्लीज। मुराद सईद साहब वहां बैठ के प्लीज ये कोई तरीके हैं सर आम के पैसे तशरीफ रखें। जावेद साहब, खापे लंच का बंदोबस्त कर। सेनेटर साहब तशरीफ रखें। सर बिल्कुल 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 सर, सेनेटर फैसल जावेद साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन आर की अगर उनको फिक्र होती और उनके पास कुछ होता तो वो सवाल पूछते। जवाब देने वाले यहाँ पे खड़े हैं और सवाल पूछने वाले भाग गए हैं, तो इसीलिए मैं खुद से ही जवाब देना शुरू कर दिया है कि मैं खुद से सारे जवाब दे दूं जो जो इनके सवालात होते हैं। सर अभी आ जाते हैं सर इसके ऊपर। आलमी वबा में पूरी दुनिया गवाही देती है, हमारे हाथों ये डिबेट ही नहीं होती। किसी को याद है वो एक पर्ची चेयरमैन जो है फरजंद जरदारी, वो रोजाना आके टीवी पे क्या पढ़ के मारता था कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, न पाकिस्तान का पता। और मुराद अली शाह कहने लगा कि कोई यहां पे गुर्बत से नहीं मरता, किसी को पाकिस्तानियों की फिक्र नहीं थी। वो एक TT वाला लंदन से आ गया, लैपटॉप के आगे बैठ गया कि पता नहीं कि डेंगू का एक्सपर्ट आ गया है, अब ये जवाब देगा उनका। लेकिन इमरान खान की हिकमत अमली आज पूरी दुनिया सपोर्ट करती है। पूरी दुनिया इस वक्त रिपोर्ट्स आ रहे हैं, चाहे ब्लूमबर्ग देखे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखे, वर्ल्ड बैंक देखे, तमाम इस वक्त गवाही दे रहे हैं कि आलमी वबा में बेहतरीन हिकमत अमली इमरान खान की और पाकिस्तान की थी। आज दुनिया गवाही दे रही है कि पाकिस्तान की मईशत आलमी वबा के बावजूद, जहां पे दुनिया की मजबूत मईशत है, नाकारा और नाकाम होती दिखाई दी, वहां पे पाकिस्तान की GDP ग्रोथ में इजाफा आपने देखने को मिला। लेकिन सर अभी हम फिर सुन रहे हैं कायदे ऐवान
ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये खाने के लिए आए हैं और खाने पे इकट्ठे होते हैं। दोनों पहले इकट्ठे मुल्क को खाते थे और आजकल दोनों बैठ गए कि पता नहीं कि इमरान खान अगर ये 5 साल मुकम्मल कर लेगा तो हमारी तो सियासत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत भी ठीक जा रही है, पाकिस्तान में डैम भी बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इनके दौर में बंद हो गई थी आज वहां पे 100% कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे चलने लगी है। तो अगर मुल्क इस डायरेक्शन में चल गया तो हमारी सियासत का क्या होगा? सियासत इनके लिए कारोबार का नाम है, सियासत ये करते हैं कारोबार के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और पाकिस्तानी कौम के इत्मीनान की वजह से इंशाअल्लाह 5 साल भी मुकम्मल करेंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत को भी मजबूत करेंगे। और इन जुमातों को हम ये बताना चाहते हैं, ये इमरान खान ने पहले दिन कहा था सर कि जब भी इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा, जब इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, जब ये बेनकाब होंगे, जब अब इनके चपड़ासियों के अकाउंट से 17 अरब, 4 अरब, 3 अरब निकल रहे हैं, जो जाली टीटी वाले आपको पता है सर, वो निकल रहे हैं, तो ये इकट्ठे फिर से होने जा रहे हैं। और ये इकट्ठे हो क्योंकि ये इमरान खान की बात को सच साबित करने के लिए इनका इकट्ठा होना बनता है। ये इकट्ठे हो और ये इकट्ठे होंगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है, और आसान हो जाएगा सर। तो सर मैं ये गुजारिश करूंगा सर, मेरी गुजारिश यही थी सर कि हम यहाँ पे तैयारी करके आते हैं सर। ये दूसरी तीसरी दफ़ा है कि सवाल की बजाय यहाँ पे हम नारे सुन लेते हैं, फिर वॉकआउट देख लेते हैं। सर अगर ये संजीदा है अवामी इशूज़ के ऊपर तो वो तो है ही नहीं। अगर ये संजीदा होते कितनी फिक्र है इनको? वो लंदन बैठा हुआ है, पाकिस्तान का बड़ा दर्द है उनको। ठीक है मिनिस्टर साहब, और महंगाई के ऊपर बात करते हैं, आलमी वबा के ऊपर डिबेट का आगाज तो करें ना सर। मैं तो ये सवाल पूछता हूं कि इस ऐवान में इन लोगों की इजाजत क्यों दी जाती है सर कि एक मुल्क को लूटने वाला बाहर बैठा हुआ है और वहां से मतलब अदालतों से कन्वेक्टेड है। मैं डेटा लेके आया था सर, तकरीबन 62 हज़ार कैदी इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जेलों में है जो अंडर ट्रायल है सर, जिनको बकरी चोर, मुर्गी चोर, बैंस चोर, अंडे चोर है। लेकिन मुल्क का खजाना लूटने वाला इस वक्त लंदन बैठा हुआ है, उनसे सवाल नहीं होता। तो सर मेरी ये गुजारिश है कि इस ऐवान में संजीदा गुफ्तगू की जाए। हम यहाँ पे तैयारी करके आते हैं, हमसे सवाल पूछे, कोई भी सवाल पूछेंगे सर तो हम उसका जवाब देंगे। ठीक है जी, थैंक यू।